रिफाइंड, कॉम्पैक्ट, रिलायबल। अगर मैं इन सब के साथ ऐड कर दूं प्योर 4x4 ऑफ रोडर, तो आई थिंक ये बेस्ट डिफाइन करेगा उस कार को जो मैं आज आपके लिए लेके आया हूं। So welcome all of you to Auto Geek Group and आज मैं आपके लिए लेके आया हूं तो ऑल न्यू मारुति सुजुकी जिम्नी को। आज पूरी कहानी होगी इसी के बारे में, क्या कुछ चीजें इसमें है, क्या कुछ फील इसकी है, सब बताऊंगा। एक डिटेल वॉक अराउंड मैं आपको दूंगा, उसके बाद लेके चलूंगा इसके ड्राइव पे, बताऊंगा क्या कुछ एक्सपीरियंस है, क्या कुछ फील है इस जिम्नी का। एंड 4x4 है तो ऑफ रोडिंग तो बनती है। सो स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू इस ऑल न्यू मारुति सुजुकी जिम्नी के साथ। So this is the all new Maruti Suzuki Jimny in front of me and अब टाइम है एक डिटेल वॉक अराउंड का। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं इसके कुछ बेसिक्स से। ओके, सो बेसिक्स की मैं बात करूं तो जिम्नी आती है सिर्फ एक इंजन ऑप्शन के साथ, दैट इज 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड। एंड इसमें आपको ट्रांसमिशन में दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक मैनुअल 5 स्पीड मैनुअल एंड 4 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स। तो जो आज वेरिएंट में चलाने वाला हूँ वो मैनुअल वेरिएंट है। ओके, जापान मार्केट में ग्लोबली ऑलरेडी इसका 3 डोर वर्जन बहुत पहले से अवेलेबल है। तो फ्रंट में क्या कुछ ऑफर होता है मैं आपको पहले वो बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प का सेटअप पूरा दिया गया है, प्लस यहाँ पे एक छोटी सी DRL आपको मिल जाएगी। उसके नीचे आपको हेलोजन फॉग लैम्प दिए गए हैं। उसके बाद जो क्लासिक डिजाइन जो वो एक एलिमेंट था जो हमें जिप्सी वगैरह में भी देखने को मिलता था, तो कुछ वैसा आपको यहाँ मिल जाएगा, बट विद मॉडर्न टचेस। वो क्या है कि पूरा क्रोम ट्रीटमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, बीच में सुजुकी का लोगो मिलेगा। एंड जो इसकी फिनिश है ये गन मेटल सिल्वर जो एक कलर होता है उस काइंड ऑफ उस थिंग में आपको पूरी फिनिश मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये कुछ चीजें यहाँ पे आपको इंडिकेटर दिए गए हैं। एंड जो लोअर बम्पर है पूरा काफी रगेड टाइप की फील आपको जरूर देगा। तो कुछ ऐसी है फ्रंट से ये मारुति सुजुकी जिम्नी। एंड जो बोनट है इसका काफी रेज्ड है। एंड अंदर जब आप बैठेंगे ना तो आपको इसका जो स्टैंड मिलेगा काफी जबरदस्त मिलने वाला है। उसके बाद साइड से मैं बात करूं तो साइड से कुछ ऐसे लुक है इस जिम्नी की जो इंडिया में आती है। जो ग्लोबली आपको मिलती है वो सिर्फ 3 डोर है, दैट मीन्स उसमें पीछे की डोर्स नहीं आते। बट जो इंडिया में मारुति ने 5 डोर लॉन्च किया, ये ग्लोबली फर्स्ट टाइम है कि जिम्नी का 5 डोर वर्जन लॉन्च हुआ है। एंड किसी भी तरीके से कोई ऑड नहीं लगती है, बिल्कुल प्रोपोर्शनेट लगती है, चाहे फ्रंट से बात करूं चाहे साइड से बात करूं। मैं व्हील्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको 15 इंचेस के एलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। इस टायर के साथ भी बहुत अच्छे से ऑफ रोडिंग कर लेती है, मैं आपको आगे सब डिटेल में दिखाने वाला हूँ। एंड यहाँ पे आपको काफी ब्रॉड से काफी बल्की लुक में व्हील आर्क्स मिल जाएंगे, फ्रंट में भी रियर में भी। एंड जो कहीं ना कहीं इसके कैरेक्टर को एनहांस जरूर करते हैं। यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, डोर हैंडल्स आपको रेगुलर वाले मिल जाएंगे, देन यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर दे रखा है। तो ये कुछ चीजें साइड में। नाउ कमिंग टू द रियर, कि रियर में क्या कुछ चीजें इसमें दी गई हैं। सो रियर में भी आपको वही क्लासिक टच इसमें देखने को जरूर मिलने वाला है विद सम मॉडर्न एलिमेंट्स। उसके बाद यहाँ पे आपको रियर डिफॉगर, रियर वाइपर, उसका वॉशर यहाँ पे दे रखा है। नेक्सा की बैजिंग यहाँ पे मिल जाएगी, उसके साथ साथ जिम्नी की बैजिंग आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑल ग्रिप, दैट मीन्स प्योर 4x4 के साथ ये आती है। चाहे आप इसका बेस मॉडल लो, जो टेल लैंप्स है वो नीचे आपको कुछ इस तरीके से दिए गए हैं विद इंडिकेटर्स, तो वो क्लासिक टच यहाँ पे आपको मिलने वाला है। एंड जो बम्पर्स वगैरह ना काफी रगेड फील डेफिनेटली इसकी देंगे। एंड यहाँ पे रिवर्स पार्किंग सेंसर 4 दे रखे हैं, ये काफी अच्छी चीज है। 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी रिक्वेस्ट सेंसर दे रखा है। अभी तो ये खुली है। एंड सी द गुड थिंग इज हाइड्रोलिक्स यहाँ पे दे रखे हैं, तो आपको कुछ ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है कि ये आगे वापस आ जाएगा। तो ये चीज है। बूट स्पेस की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 211 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाएगा, विच इज डिसेंट। तो अब मैं इसके इंटीरियर्स में आपको लेके चलता हूँ, वहां पे क्या कुछ चीजें दी गई हैं, क्या कुछ चीजें ऑफर होती है वो बताता हूँ। सो सबसे पहले डोर की बात कर लेते हैं। कंप्लीट ब्लैक ट्रीटमेंट आपको मिलने वाला है, कोई डुअल टोन है ऐसा कुछ नहीं है। एंड जो पूरी ओवरऑल थीम रखी गई है स्टार्टिंग फ्रॉम द डोर्स इटसेल्फ इज लाइक क्लासिक रगेड, वो वाली फील आपको इसके इंटीरियर से डेफिनेटली मिलने वाली। नाउ कमिंग ऑन द सीट्स की मैं बात करूं तो सीट्स काफी कंफर्टेबल है, नो डाउट। बट एक चीज, यहाँ पे आपको कोई हाइट एडजस्टमेंट का फीचर नहीं मिलता। सो नाउ आई एम इनसाइड द ऑल न्यू मारुति सुजुकी जिम्नी एंड कुछ ऐसा इंटीरियर आपको इसका देखने को मिल जाएगा। वो जो क्लासिक डिजाइन प्लस मॉडर्न टच, जो मॉडर्न एलिमेंट्स है वो आपको इंटीरियर में भी देखने को बहुत जगह मिल जाएंगे। एंड ओवरऑल मैं बात करूँ काफी रगेड
वो आपको अंदर बैठ के फील आएगी। ओवरऑल जो मटेरियल का जो टेक्सचर वगैरह मैं बोलूँ, जो मतलब आपको ना ऐसा, मतलब ये बात तो है कि कुछ लाइट नहीं लगेगा, कुछ हल्का मटेरियल नहीं लगेगा, सॉलिड तो डेफिनेटली टच वगैरह में फील हो रहा है। एंड यहाँ पे ऑफर क्या क्या होता है मैं आपको वो सबसे पहले बता देता हूँ। सबसे पहले स्टीयरिंग की बात करूँ तो जो कंप्लीट राउंड स्टीयरिंग व्हील आपको इसमें मिल जाता है। ओके, किसी तरीके का कोई डी कट वगैरह आपको नहीं मिलेगा। एंड जो ओवरऑल डिजाइन वगैरह है वो वैसा ही है जो अब तक हम मारुति कार्स में देखते आए हैं। अगेन जो मैं आपको बोल रहा था कि कुछ बोल्ट्स आपको ऐसा मिलने वाला है, रगेड डिजाइन चीजें, तो आपको यहाँ पे भी एक बोल्ट अलग से दिखने वाला है। एंड यहाँ पे इंजन ऑटो स्टार्ट स्टॉप, एंड यहाँ पे जो आप बटन देख रहे हैं ये हेडलाइट वॉशर का है। आप इसको प्रेस करोगे तो हेडलाइट वॉशर से एक जेट निकलती है एंड वो हेडलाइट्स को वॉश करती है। ऑफ रोडिंग के टाइम पे काम आता है अगर डर्ट वगैरह लग जाए तो। हालांकि ये यूज करने के लिए आपके हेडलैम्प्स ऑन होने चाहिए तभी काम करेगा। एंड यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवलर मिल जाता है। उसके नीचे यहाँ पे आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिलेगा एंड साइड ORVMs के सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो मैं बात करूं अबाउट द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो वो ही क्लासिक टच, वो ही चीजें आपको मिलने वाली है। सी यहाँ भी वो जो एक डिजाइन एलिमेंट में जो बोल्ट दे रखे हैं ऐसे दिख रहे हैं आपको, तो ये काफी रगेड क्लासिक फील देते हैं। इसी के साथ साथ जो इसमें मॉडर्न टच दिया गया है वो है बीच की जो ये डिजिटल MID है जो वेरियस इंफॉर्मेशन शो करती है आपको। यहाँ पे एक तो इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी मिल जाती है, फिर आपको जो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी यहाँ पे शो करता है, देन रेंज कितनी रह गई है वो दिखाता है, एवरेज स्पीड वो वाली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, देन ड्राइविंग टाइम। तो ये सब चीजें यहाँ पे बेसिक चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, अलॉन्ग विद द टाइम, टेम्परेचर एंड फ्यूल का आपको यहाँ से मिलेगा। एंड अब मैं आता हूँ सेंटर कंसोल में, तो यहाँ पे आपको 9 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा। एंड ये वही है जो अब हम देख रहे हैं मारुति सुजुकी के लेटेस्ट कार्स में, जो स्मार्ट प्ले प्रो प्लस वाला आता है उसी तरीके का कुछ इंटरफेस वगैरह आपको दिया गया है। उसके नीचे आपको यहाँ पे जो AC कंट्रोल्स है उसका पूरा सेटअप मिलेगा। काफी चंकी सा है, काफी बोल्ड सा है, बीच में एक स्क्रीन है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन आती है। उसके नीचे आपको कुछ कंट्रोल्स मिल जाते हैं। जो फ्रंट पावर विंडोज हैं उसके कंट्रोल्स आपको यहाँ मिलेंगे। ड्राइवर वाला ऑटो अप डाउन के साथ आता है। यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ कर सकते हैं, देन हिल डिसेंट कंट्रोल आप ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे एक USB पोर्ट दे रखा है, एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्पेस मिल जाएगा जिसमें सी मैंने अगर वॉलेट रख दिया तो मैं और कुछ नहीं रख सकता। तो ये दूसरी चीज है जो मुझे लगता है मारुति को थोड़ा सा इस पे ध्यान देना चाहिए था। स्पेसेस ऐसे बहुत कम है। सी अब क्या होता है कि ना, अब मुझे मोबाइल रखना है, मैंने वॉलेट रख दिया, मैं मोबाइल कहाँ रखूँ? अगर मान लीजिए मेरे साथ कोई आगे बैठा है तो वो अपना मोबाइल यहाँ रखेगा, यहाँ भी कुछ ज्यादा अंदर की स्पेस नहीं है तो यहाँ पे एक मोबाइल ही आराम से आ पाएगा। तो मुझे ना मोबाइल फिर यहाँ रखना पड़ रहा है ऊपर स्ट्रेट यहाँ पे, तो क्योंकि यहाँ डोर्स वगैरह में भी कोई कुछ चीजें यहाँ स्पेस नहीं दे रखी, तो ये इसमें स्पेस का थोड़ा आपको लग सकता है कि यार जो कभी स्पेसेस होते हैं ना छोटा मोटा सामान रखने के लिए वो बहुत लिमिटेड है। एंड यहाँ पे आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आपको जो है मैनुअल 5 स्पीड गियर बॉक्स का पूरा जो ट्रांसमिशन है उसका लीवर आपको मिलता है। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है 4 व्हील ड्राइव का पूरा कंट्रोल करने का सेटअप। अभी ये 2 व्हील ड्राइव पे है 4H, एंड प्रेस करके आप इसको पीछे करोगे तो 4 लो एंगेज हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो रियर जो विंडोज हैं उसके पावर कंट्रोल्स दे रखे हैं। तो ये है अबाउट द फ्रंट। एंड अब मैं आपको रियर में लेके चलता हूँ, वहां पे क्या कुछ चीजें हैं वो बताता हूँ। सो टॉकिंग अबाउट द रियर, सबसे पहले डोर्स का मैं आपको दिखा देता हूँ। वही रगेड फील, वही कंप्लीट ब्लैक फिनिश में आपको मिलने वाला है विद ग्रैब हैंडल एंड ऑल। हाँ, बट रियर डोर में आपको पावर विंडो के कंट्रोल सेपरेट मिल जाएंगे जो मैं बता रहा था। तो यहाँ से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट ही मिलते हैं। एंड ऑफिशियली भी जो मारुति सुजुकी का अगर आप ब्रोशर देखोगे इसका ये 4 सीटर ही कंसिडर की गई है। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ, तो इसको थोड़ा साफ कर लेता हूँ। थोड़ी ऑफ रोडिंग करी है ना अभी, उसके बाद वॉक अराउंड शूट कर रहे हो, थोड़ा वैसा ही माहौल है। सी आगे वाली सीट मेरे अकॉर्डिंग एडजस्टेड है, मेरी हाइट के अकॉर्डिंग अराउंड 5'6", 5'7" है, तो मैंने अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रखी है। तो यहाँ पे नी रूम काफी अच्छा है, लेग रूम काफी अच्छा मिल रहा है मुझे, बट यस अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा कम यहाँ पे आपको लग सकता है। मुझे भी थोड़ा कम लग रहा है। अगर मैं ज्यादा ऊपर होके भी बैठूं तब भी स्टिल मतलब डिसेंट मैं बोलूंगा, बट कंफर्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू से अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम मुझे लग रहा है। एंड ऑफर क्या क्या होता है, ऐसा कुछ और चीजें यहाँ पे ज्यादा आपको मिलेंगी नहीं। जो कंट्रोल से वो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया। रियर AC वेंट्स वगैरह आपको नहीं मिलते, कोई आर्मरेस्ट वगैरह भी इसमें आपको ऑफर नहीं होती, बट यस 3 पॉइंटर सीट बेल्ट है दोनों पैसेंजर्स के लिए, तो दैट इज गुड। सेफ्टी का
ध्यान रखा गया है। 6 एयर बैग्स आपको इसमें मिल जाते हैं। एंड अब टाइम है इस जिम्नी के साथ थोड़ी ऑफ रोडिंग करने का। पहले ऑफ रोडिंग में इसके साथ करूंगा, फिर नॉर्मल ऑन रोड ड्राइव एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा एंड फिर बात करूंगा एक कंक्लूजन की। तो लेके चलते हैं इसे ऑफ रोड ट्रैक पे। अब स्टार्ट करते हैं ऑफ रोडिंग जिम्नी के साथ। पहला ट्रैक है वो है फॉर आर्टिकुलेशंस, ठीक है। तो मैं इसे 4 लो में डाल लेता हूँ। द गुड थिंग इज इसमें एक सेपरेट 4 लो रेंज जो है गियर वो है, तो उसका एक बहुत एडवांटेज मिल जाता है। मतलब ये प्योर ऑफ रोडिंग है। फर्स्ट गियर हमने डाल दिया है, एसी में ऑफ कर लेता हूँ एंड लेट्स सी। धीरे धीरे लेंगे। यार सच बोलूं, मतलब ये ना आराम से निकल रही है। ऑब्वियसली थोड़ा आपको थ्रॉटल करना पड़ रहा है, बट कहीं भी ऐसा फील नहीं हो रहा कि अटकेगी। एक तो ग्राउंड क्लियरेंस भी इसकी अच्छी खासी है और सी तो बहुत आराम से निकल गई और कहीं भी मतलब अच्छा खासा आर्टिकुलेशन इसमें था एंड कहीं भी सस्पेंशन से कोई आवाज़ नहीं आई एंड मतलब अ पीस ऑफ केक डेफिनेटली ये मुझे लगा इसके लिए। तो अब टाइम है नेक्स्ट ट्रैक का इस जिम्नी के अप्रोच और डिपैचर एंगल को देखने का। जो डिपैचर एंगल है वो है इसका अराउंड 50 डिग्रीज और जो अप्रोच एंगल है वो है अराउंड 36 डिग्रीज। तो अभी मैं इसे 4 हाई पे लेके जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कोई स्लश वगैरह है नहीं जहाँ गाड़ी एकदम ही फंस जाए। सो 4 हाई पे है एंड बहुत स्लो भाई, एकदम नीचे हो गई है एंड बट मुझे जिम्नी में सच बताऊं डर नहीं लग रहा एंड ये आराम से निकल गई सी। तो अप्रोच और डिपार्चर एंगल भी काफ़ी अच्छा है इसका। एंड अब टाइम है एक नेक्स्ट ट्रैक का जिसमें बेसिकली हिल डिसेंट कंट्रोल वगैरह चेक किया जा सकता है। तो सबसे पहले हिल डिसेंट कंट्रोल में ऑन कर लिया है वहाँ पे, ओके। एंड लेट्स सी, अभी 4 हाई पे ही है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा स्लश वगैरह है नहीं कि ज़्यादा जहाँ पे गाड़ी ज़्यादा ही फंस जाए। तो 4 हाई 4H पे ही मैंने डाल रखी है एंड मैं ब्रेक पैडल कुछ करूँगा नहीं। सी ये खुद जो कार स्लो हुई है अभी ये हिल डिसेंट कंट्रोल ने काम किया है एंड इट वर्क्स वेरी वेल। एंड ये जो कॉम्पैक्टनेस है ना जिम्नी की और जो लाइट वेट है ये बहुत हेल्प करती है इसको ऑफ रोडिंग में। बहुत आराम से हर जगह से निकल जाती है। सी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लश है, बहुत ज़्यादा कीचड़ है, बहुत बारिश हुई है, आराम से निकल रहा है। पीस ऑफ केक, लाइक अ पीस ऑफ केक है जिम्नी के लिए। एंड जितना सुना था जिम्नी की ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी के बारे में आज अच्छे से देख रहे हैं। सो मैं आ गया हूँ इस जिम्नी को ऑन रोड लेके एंड ऑन रोड क्या कुछ फील है, क्या कुछ सीन है वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ अब। तो एज यूजुअल हम स्टार्ट करेंगे हमारे रिव्यू के पहले सेगमेंट से, दैट इज परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में आपको सब बताऊंगा। इंजन से स्टार्ट करेंगे तो इसमें आपको मिलता है 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। इसमें 103 bhp की पावर है मैक्सिमम एंड जो मैक्सिमम टॉर्क है वो है अराउंड 134 न्यूटन मीटर का। सी पावर मुझे डिसेंट लगी। सिटीज़ वगैरह में ऐसा आपको कुछ इशू नहीं लगेगा पावर वगैरह का। सिटीज़ में बहुत अच्छा इंजन परफॉर्म करेगा। इंजन काफ़ी रिफाइंड एक्चुअली। सी अभी मेरी कार 70 में चल रही है एंड क्रूज़ कर रहा हूँ आराम से। ऐसी कुछ आवाज़ वगैरह भी इंजन की नहीं, बहुत रिफाइंड आपको फील होगा। थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि थोड़ी पावर ज़्यादा होती, वो आएगा हाईवेज पे, ठीक है। अगर आप ऐसे स्लो मूविंग कार्स को ओवरटेक करना चाहते हैं तो आप आराम से कर पाएंगे जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। बट अगर आप किसी फास्ट मूविंग कार को आपको ओवरटेक करना है, अब जैसे वो फास्ट मूविंग कार जा रही है तो आप चाहे एक्सेलरेशन पैडल कितना भी प्रेस कर लो वो टाइम लेगी स्पीड आने में। वो चीज़ आपको लगेगा कि यार अगेन वही चीज़ आ गई जो मैंने बोला है कि हाईवेज पे फास्ट मूविंग कार को ओवरटेक करने में आपको फील होगा कि थोड़ी पावर कार्स ज़्यादा होती। एंड अब बात कर लेते हैं अबाउट दी ट्रांसमिशन की। ट्रांसमिशन का क्या ओवरऑल सीन है। तो ये जो है ये मैनुअल वर्जन, मैनुअल वेरिएंट में इसका चला रहा हूँ, ओके। तो अगर आप उनमें से जो अभी तक मारुति की दूसरी कार चलाते आए हैं या कोई और भी कार चलाते आए हैं जो कार इस सेगमेंट में आती है, अगर आप उसको छोड़ के इमीडिएट इसमें बैठोगे ना तो आपको फील होगा कि इसका क्लच काफ़ी हार्ड है एंड जो गियर शिफ्टिंग है
तो गियर शिफ्टिंग में भी थोड़ा वो नॉची फील आपको आएगा, थोड़ा वो रबरी फील आएगा, आपको लगेगा थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको डालना पड़ रहा है टू शिफ्ट दी गियर्स, ये जो गियर लीवर है इससे। दिस इज़ अबाउट दी ट्रांसमिशन है ना। मैं बात कर लेता हूँ स्टीयरिंग परफॉर्मेंस की। सो स्टीयरिंग में सबसे पहले बात कर लेते हैं वेट की। तो थोड़ा आपको हैवी फील होगा ये, स्पेशली लोअर स्पीड्स में, पार्किंग स्पीड्स में, बट जैसे आप स्पीड बढ़ाएंगे लाइक 70, 80, 90 तो वो वाला वेट थोड़ा कम हो जाएगा। दैट मीन्स जिसमें आपको थोड़ा लगे कि यार एफर्ट लगाना पड़ रहा है मोड़ने में, वो चीज़ इसमें कम हो जाएगी। एंड उसके बाद मैं बात करूँ कि रिस्पॉन्स कैसा है, तो उतना ज़्यादा आपको ये एजाइल फील नहीं होगा, उतना ज़्यादा क्विक, उतना ज़्यादा क्रिस्प फील नहीं होगा, ठीक है। ऑन रोड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है, मतलब जैसा आपने इनपुट दिया तो आपको लगेगा कि आप इनपुट दे रहे हैं, बट थोड़ा सा डिले है कार का उस तरफ आउटपुट होने में, तो वो वाली चीज़ है। शार्प टर्न्स की मैं बात करूँ, अगर आपको शार्प टर्न्स लेने हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा अंडर स्टीयर फील हो। दैट मीन्स कि अगर आपको शार्प टर्न्स लेने तो आपको यूजुअल से थोड़ा ज़्यादा स्टीयरिंग को इनपुट देना पड़ेगा उस तरफ टर्न लेने के लिए। एंड अब बात कर लेते हैं सस्पेंशन की, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है इस कार के लिए। ऑफ रोडिंग कार है ये, एंड ट्रस्ट मी, जब आप ये कार चलाओगे ना तो यू विल बी इन लव विद द सस्पेंशन, ट्रस्ट मी। छोटे मोटे से थोड़े बड़े गड्ढे भी है, उनमें आपको सोचना नहीं पड़ेगा कार लेके जाने में, अगर आप एक बार इसे चलाने लग जाओगे। इतना कमाल का सस्पेंशन है, एंड सीट तक तो कोई जर्क वगैरह आता ही नहीं है, ठीक है। हालांकि ये नहीं है कि आपको पता ही नहीं लगेगा, आपको पता ज़रूर लगेगा कि कार में मूवमेंट्स हो रही हैं, नीचे कुछ है, बट वो सीट तक उतना, वो आपको सीट तक रिस्पॉन्स नहीं आएगा। इतनी कमाल की इसकी स्टेबिलिटी है, सस्पेंशन है, ओवरऑल राइड क्वालिटी। अभी 110 पे कार चल रही है एंड मुझे फील नहीं हो रहा, मतलब कमाल की स्टेबिलिटी है। एंड मूवमेंट्स बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड मूवमेंट्स कार में मिलेंगी, तो एक अच्छी राइड क्वालिटी डेफिनेटली इसका प्लस पॉइंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द जिम्नी। अब बात कर लेते हैं हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज नॉइज एंड वाइब्रेशन। इस इंजन K15B इंजन है, ठीक है। तो थोड़ा लोअर ग्रंट इसका हैवी है, मतलब वो जब आप पिकअप वगैरह लेंगे तो रेव थोड़ा ज़्यादा, मैंने बताया कि हाई रेव हो जाती है इसकी, तो थोड़ा ग्रंट आपको ज़्यादा फील होगा। एंड आई थिंक वो इस कार की कैरेक्टरिस्टिक के साथ जाता है, ठीक है। वो आप यूज्ड टू हो जाओगे, फिर आपको वो इतना बुरा नहीं लगेगा। एंड नेक्स्ट मैं बात करूँ बाहर की आवाज़ों की, ट्रैफिक की, तो वो काफ़ी अच्छी है। कैबिन का जो इंसुलेशन है, साउंड इंसुलेशन, वो काफ़ी सही है, ऐसा कुछ डिस्टर्बेंस आपको फील नहीं होगी। उसके बाद इंटीरियर की नॉइज़ेस की मैं बात करूँ, बहुत सही मुझे लगी, ट्रस्ट मी। इसे मैंने गड्ढों में चला लिया है, हर जगह लेके जग गया हूँ मैं इसे, बट स्टिल किसी भी कहीं से भी कोई रैटलिंग नॉइज़ मुझे अभी तक फील नहीं हुई। इस मामले में बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे इसमें लगा, ठीक है। एंड मैं वाइब्रेशंस पे आता हूँ, तो वाइब्रेशंस के पॉइंट में आपको फील होगी, एज आई टोल्ड यू, वो रॉ फील रखी गई है इसमें, ठीक है। तो वाइब्रेशन कहाँ है, ये जो गियर लीवर है, ये इसमें वाइब्रेशंस आपको ये हिलते रहेगा ऐसे ऐसे, ठीक है। आप इस पर हाथ रखोगे तो आपको ऐसे वाइब्रेशन पूरी फील होने वाली हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द नॉइज़ एंड वाइब्रेशंस। एंड अब बात कर लेते हैं हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ ड्राइविंग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। तो सिर्फ ड्राइविंग कंफर्ट पे सबसे पहले बात करूँगा सिटिंग कंफर्ट की। मेरी हाइट अराउंड 5'6", 5'7" है, तो मेरे अकॉर्डिंग ड्राइविंग सीट में मुझे कोई इशू फील नहीं हुआ, अंडर थाई सपोर्ट भी मुझे सफिशिएंट लगा। एंड जो सीट की हाइट है वो भी मुझे सही लगी, इसमें हाइट एडजस्टमेंट फीचर नहीं आता है, तो बट मुझे ऐसा फील वो मिस नहीं हुआ, क्योंकि जो मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी सही है, व्यू काफ़ी सही आता है। बट हालांकि आई थिंक वो होना चाहिए था, बिकॉज अगर 6 फीट या उससे कोई बड़ा बैठता तो उनको एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर मेरे से छोटा कोई बैठता तो हो सकता है उसको ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद मैं बात करूँ विजिबिलिटी की, तो विजिबिलिटी बहुत कमाल की है, ट्रस्ट मी। आगे का व्यू जो है पूरा ज़बरदस्त है। बोनट कार की विड्थ उतनी नहीं है, इसीलिए आपको वैसे बोनट पूरा मतलब नज़र आता है, दोनों कॉर्नर्स, एंड जिस तरीके का व्यू आपको मिलता है ना, इट्स मतलब वो एक तो वो कॉन्फिडेंस वाली फील बनी रहेगी कि आपको पूरा विजिबिलिटी मिल रही है, एंड एक अलग ही अच्छा फील आता है जिस तरीके से इसका बोनट आपको नज़र आता है। उसके अलावा साइड्स की मैं बात करूँ, साइड ORVMs का साइज़ अच्छा खासा है, ऐसा कुछ इशू आपको फील होगा नहीं उसमें। जो रियर व्यू मिरर है उसमें
तो अगर आप पीछे देखोगे तो जो स्पेयर व्हील है वो पीछे लगा हुआ है, तो वो आपको हाफ दिखता रहता है, तो वहाँ पे इतना अच्छा व्यू आपको शायद ना लगे पीछे जो है। उसके बाद मैं बात करूँ रीचेबिलिटी की, तो जो चीज़ें दे रखी हैं इसमें वो आपकी रीच में है, सारे स्विच वगैरह। एज सच कुछ आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। बट येस, अगेन आई एम सेइंग, जो चीज़ें हैं वो रीच में, बट जो चीज़ें जहाँ हैं वो शायद आपको शुरू में थोड़ी अजीब लग सकती है, बिकॉज जो पावर विंडो के स्विचेज़ हैं वो यहाँ सेंटर में दे रखे हैं, फ्रंट विंडोज़ के रियर के यहाँ पीछे यहाँ दे रखे हैं। अगेन आई एम सेइंग कि अगर आप कोई और कार से स्विच करके इसमें आ रहे हैं तो आपको शुरू में थोड़ा फील होगा। एंड अब बात कर लेते हैं हमारे रिव्यू के नेक्स्ट और लास्ट सेगमेंट की, दैट इज़ फ्यूल इकोनॉमी। अगर तो आप सिटीज़ में चला रहे हैं इसे एंड उस सिटी में ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, ठीक है, आपकी मेजर ड्राइविंग ट्रैफिक से होके निकलती है, तो आप मान के चलिए 10 से 12 तक ये आपको दे देगी। हो सकता है सिंगल डिजिट में भी आ जाए 9 तक, बट इट डिपेंड्स कि आप चलाते कैसे हैं, ठीक है, उन जगहों पे भी। एंड अगर आप उन सिटीज़ में चला रहे हैं जहाँ उतना ट्रैफिक नहीं होता, जैसे अभी मैं चल रहा हूँ, मैं सिटी के अंदर चल रहा हूँ, हाईवे नहीं है ये, तो यहाँ पे ट्रैफिक ऐसा ज़्यादा है नहीं है, जैसा आप देख रहे हैं ऐसा है। एंड मैं कार को आराम से चला रहा हूँ तो विद इन द सिटी आपको 13-14 भी ये दे देगी। एंड उसके बाद में हाईवेज़ की बात करूँ तो हाईवेज़ पे जो उसने मुझे मैक्सिमम दी है वो अराउंड 16 दी है। दिस इज़ ऑल अबाउट द फ्यूल एफिशिएंसी एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द मारुति सुजुकी जिम्नी। एंड अब चलते हैं हमारे क्विक वर्डिक्ट की तरफ, एक कंक्लूजन की तरफ। सो हियर वी गो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मारुति सुजुकी जिम्नी। ऑन रोड, ऑफ रोड सब मैंने आपको दिखा दिया, क्या कितनी अच्छी कैपेबिलिटीज इसकी ऑफ रोडिंग की है वो भी आपको बता दी। अब बात कर लेते हैं मेरे ओपिनियंस के एक इजी कंक्लूजन की। तो आते हैं कि ये कार किंग को कंसिडर करनी चाहिए या मतलब ये कार किंग के लिए है। तो आई थिंक तीन कैटेगरीज जो मुझे लगता है जिनके लिए कार थोड़ी यूजफुल हो सकती है। पहली कैटेगरी तो वो आती है अगर आप उनमें से है जिनके पास ऑलरेडी एक फैमिली कार है, एक बड़ी कार है, बड़ी एज एन सी ये 4 सीटर ही है, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ अगर आपकी फैमिली बड़ी है, आपके पास ऑलरेडी एक फैमिली कार है एंड उसके साथ अगर आप ऑफ रोड का शौक रखते हैं, ऑफ रोडिंग जाते रहते हैं रेगुलरली, आप एक ऑफ रोडिंग कार भी देख रहे हैं जो कि रिफाइंड हो, रिलायबल हो, रीजनेबल हो एंड कॉम्पैक्ट हो, तो आई थिंक ये कार आपके लिए डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एंड अब आते हैं दूसरी कैटेगरी में। अगर आपकी फैमिली छोटी है, 3 या 4 लोग आपकी फैमिली में हैं एंड उसके साथ साथ आपको एक ऐसी कार चाहिए जो आपके डेली लाइफ टू लाइफ ऑन रोड ड्राइविंग में आपको एक अच्छी राइड क्वालिटी दे, प्लस उसके साथ साथ आप ओकेजनली ऑफ रोडिंग का शौक रखते हैं, आप खराब सड़कों पे थोड़ा ज्यादा चलाते हैं, तो आई थिंक उनके लिए भी ये अच्छा ऑप्शन रहेगा। बट उस केस में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पावर डिसेंट है, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर आपको इसमें नहीं मिलने वाली। तीसरी कैटेगरी आती है वो जिनका दूर दूर तक ऑफ रोडिंग से कोई रिलेशन नहीं है। यस, मुझे लगता है कि उनके लिए भी ये कार थोड़ी बेटर ऑप्शन हो सकती है। वो क्यों मैं बताता हूँ, वो है इसका डिजाइन एलिमेंट, जो ओवरऑल फॉर्म फैक्टर है वो, ठीक है। अगर आप इस सेगमेंट में एक कार देख रहे हैं बट अगर आपको थोड़ी यूनिक काइंड ऑफ वाली चीज चाहिए अपनी कार से, आपको ये चाहिए कि आप इसे लेके जाओ कहीं तो लोग देखे मुड़ के कि कौन सी कार आ रही है, एक हेड टर्नर कार आपको चाहिए एंड जो इसके यूनिक चीजें हैं, जो इंटीरियर एक्सटीरियर में कुछ एलिमेंट्स हैं, तो वो जरूर इसे थोड़ा अलग बनाते हैं दूसरी कार से डेफिनेटली। तो आप जरूर तब भी इसको एक बार देख सकते हैं एंड मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको एक बार एटलीस्ट एक्सपीरियंस करो, टेस्ट ड्राइव लो, देखो, आपको एक अच्छी फील डेफिनेटली अंदर से आएगी क्योंकि जो इसका स्टैंस है वो अच्छा है, राइड क्वालिटी कमाल की है, हाई स्पीड में भी स्टेबल रहती है। बट ये चीज भी उनके लिए ज्यादा एप्लीकेबल है जिनको अपनी कार से कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर वगैरह नहीं चाहिए, ठीक है। एक डिसेंट पावर, एक अच्छी राइड क्वालिटी, एक रिलायबल प्रोडक्ट ये डेफिनेटली है। एंड एक लास्ट पॉइंट की अब मैं बात कर लेता हूँ कि मैनुअल ले या ऑटोमेटिक। सी ऑटोमेटिक हालांकि मैंने अभी ड्राइव किया नहीं है, मैं पूरा ट्राई करूंगा कि ऑटोमेटिक का रिव्यू भी लेके आऊँ, बट स्टिल जितना मैंने इसे ड्राइव किया मैनुअल को, तो एक चीज मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ, इन तीनों कैटेगरीज में वो चीज आप इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जो बहुत ट्रैफिक है, आपकी मेजर ड्राइविंग ट्रैफिक वगैरह में ज्यादा है, तो आई थिंक आप इसके ऑटोमेटिक के साथ जा सकते हैं, आपको थोड़ा कन्वीनियंट वो लगेगा, ठीक है। बट अगर आप उनमें से जिनको रॉ फील थोड़ी कार की चाहिए,
ऑफ रोडिंग में थोड़ा बेटर कंट्रोल चाहिए ओवर दी गियर्स एंड ऑल, एक मैनुअल कंट्रोल चाहिए, तो आई थिंक आप इसके मैनुअल के साथ जरूर जा सकते हैं। सो ये थे मेरे ओपिनियंस, मेरा रिव्यू इस जिम्नी के बारे में। अब आपसे मिलूंगा एक नेक्स्ट रिव्यू में एक और एक्साइटिंग कार के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।